मैथ लेसन प्लान की सीरीज़ में ये हमारा सेकेंड वीडियो है। मैं हूं शुभम और आज की हमारी पाठ योजना का प्रकरण है अभाज्य संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उप विषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय हमारा गणित है, उप विषय हमारा अंकगणित है, प्रकरण हमारा अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे और अवधि पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद हम शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र डालेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हम अपने विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ पे हम ये पाठ योजना पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम दो कॉलम बनाएंगे। पहला हमारा कॉलम रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला हमारा है ज्ञानात्मक। छात्र अभाज्य संख्या के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र अभाज्य संख्या के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक। छात्र अभाज्य संख्या के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र अभाज्य संख्या के सामान्यीकरण कर सकेंगे। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक डालेंगे। छात्र अभाज्य संख्या को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र अभाज्य संख्या को सुनिश्चित कर सकेंगे। उसके बाद कौशलात्मक डालेंगे। छात्र अभाज्य संख्या के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र अभाज्य संख्या की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। उसके बाद हम रुचियात्मक डालेंगे। छात्र अभाज्य संख्या के बारे में रुचि लेंगे, छात्र अभाज्य संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम अभिवृत्त्यात्मक डालेंगे। छात्र अभाज्य संख्या के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र अभाज्य संख्या की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी सहायक सामग्री की। विभिन्न प्रकार के अभाज्य संख्या के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। उसके बाद हम अगली हेडिंग पूर्व ज्ञान डालेंगे। छात्र अभाज्य संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में 2 पेजेस का यूज करके हम 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला हमारा कॉलम रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा हमारा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में हमारा ज्ञानात्मक रहेगा। उसके बाद हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है कुछ प्राकृतिक संख्याएं बताइए। बच्चे बताएंगे 1 2 3 4। उसके बाद अगला प्रश्न हम पूछेंगे 4 6 8 9 पूर्णतः विभाजित प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न पूछेंगे पूर्णतः भाज्य न होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन बच्चों आज हम अभाज्य संख्या के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे। छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न में 48 किस प्रकार की संख्या है। तो बच्चे बताएंगे पूर्ण संख्या है। 36 पूर्ण संख्या किस और नाम से जानी जाती है। तो बच्चे बताएंगे भाज्य संख्या के नाम से जानी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे भाज्य संख्या के अलावा और कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो बच्चे यहाँ मौन हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि व प्रदर्शन विधि हो जाएगी। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है अभाज्य संख्याएं। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है। छात्र अभाज्य संख्या के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद हमारा छात्राध्यापक कथन है वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड 1 व स्वयं वह संख्या होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्याम पट्ट पर अभाज्य संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभाज्य संख्या के कुछ एग्जाम्पल देने के बाद हम बच्चों को बताएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। जैसे संख्या 7 का 1 व 7 के अलावा और कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता, अतः न एक अभाज्य संख्या है, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या 2 है। इसके अलावा सभी संख्या विषम अभाज्य है। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। बच्चे बताएंगे 2 है। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं। बच्चे बताएंगे विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है सहअभाज्य संख्याएं। उसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य है। छात्र अभाज्य संख्या के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे। उसके बाद हमारी हेडिंग पड़ेगी छात्राध्यापक कथन। वे 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त
अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 15 और 8 को हम ले लेंगे, उनके गुणनखंड दिखा देंगे और बताएंगे बच्चों को 8 और 15 के गुणनखंड में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्याम पट्टकार के लिए हम यहाँ पे सहअभाज्य संख्याओं के गुणनखंड दिखा देंगे। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं? बच्चे बताएंगे वे दो संख्याएं जिनमें 1 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड ना हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम अगला आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। दो सहअभाज्य संख्याएं बताइए। बच्चे बताएंगे 35 व 12। अगला हमारा शिक्षण उद्देश्य है भाज्य संख्या। इसमें हमारा रचनात्मक उद्देश्य है। छात्र भाज्य संख्या के बारे में रुचि लेंगे। उसके बाद हम छात्राध्यापक कथन डालेंगे। वे संख्याएं जिनमें 2 से अधिक भिन्न गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 6 के गुणनखंड 3, 2, 1 हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। बच्चों को भाज्य संख्या के एग्जाम्पल हम श्याम पट्ट में दिखा देंगे। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। 15 किस प्रकार की संख्या है? बच्चे बताएंगे भाज्य संख्या है। उसके बाद हम पूछेंगे 32 किस प्रकार की संख्या है? इसका उत्तर भी बच्चे बताएंगे ये भाज्य संख्या है। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक छात्रों को श्याम पट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। 35 व 12 किस प्रकार की संख्याएं हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। 17 किस प्रकार की संख्या है? अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 25 किस प्रकार की संख्या है?